खबर मैनपुरी से। सपा सांसद डिंपल यादव ने दिया बड़ा बयान। सोनिया गांधी का बयान कि देश के बड़े मुद्दों पर नहीं बोलते पीएम, चाहे वह राम मंदिर हो या फिर लखनऊ में कोचिंग सेंटर में लगी आग, जिस पर बोली डिंपल यादव, राम मंदिर और लखनऊ में कोचिंग सेंटर में घटना घटी है, बड़ी घटना घटी। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह बात ना पहुंचे कि घटना बड़ी है, इसलिए बड़े बड़े नेता जो बड़ी घटनाएं होती हैं तब संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। राम मंदिर चंदा घोटाले पर बोली डिंपल यादव, बात चंपत राय की नहीं है, बात यह है कि उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वह कितने भी बड़े लोग हैं, कितने भी छोटे लोग हैं, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिरोजाबाद एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी द्वारा ताजियों की फीता काटकर लंबाई नापने पर बोली डिंपल यादव, कहा आप तो लंबाई और नापेंगे, जब से यह घटना घटी है अयोध्या वाली, और लंबी लंबी रस्सी लेकर नापेंगे, फीता लेकर नापेंगे, काम ही क्या है। कहा फूट डलवाओ और देश को अपनी मनमर्जी से चलाओ, ऐसा कहा। प्रियंका गांधी का बयान, जो लोग देश की आस्था वाले लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं वह देश का क्या भला करेंगे, जिस पर बोली डिंपल यादव। भाजपा द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी घोषित किए जाने पर बोली डिंपल यादव। उद्धव ठाकरे का बयान, चुनाव की वजह से पार्टी को तोड़ने का कर रहे काम, जिस पर बोली डिंपल यादव। पूजा पाल का बयान, अखिलेश यादव का पीडीए भ्रष्ट हो गया है, जिस पर बोली डिंपल यादव। कहा वह तो कहती ही रहेंगी, हमारे साथ बहुत घूमी है, ऐसा कहा। महाराष्ट्र में पेपर लीक होने की आशंका से पहले ही पेपर को निरस्त कर दिया गया, जिस पर बोली डिंपल यादव। जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री की स्थिति को लेकर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन पर बोली डिंपल यादव। जितना बड़ा जो ये मुद्दा था, राम मंदिर का था, जब से बात बची नहीं, तो अच्छा बताइए अदिति बिटिया का नाम लाए कि नहीं लाए सामने? अच्छा बताइए अदिति बिटिया को इन लोगों की जरूरत है क्या? हमारा समाज ही काफी है अदिति बिटिया के, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बिटियाओं का संरक्षण करे, तो केवल यही चाहते हैं। और उसके बाद फिर इस बात को छुपाने के और कौन सा भ्रम फैलाया गया कि समाजवादी पार्टी टूट रही है। बोला गया कि नहीं बोला गया कि एमपी 10 एमपी जा रहे हैं, 15 एमपी हमारे सांसद हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये झूठ की राजनीति वाले लोग हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि आज महंगाई किस चरम सीमा पे पहुंच गई है, आज स्वास्थ्य के क्या हालात है। अगर हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने यहाँ पे मेडिकल जो पूरा कॉलेज बनाया है, पूरा जो अस्पताल बनाया है, पीजीआई जो बनाया है, आप बताइए इनमें से किसी भी नेता ने बनाया इस तरह का अपने क्षेत्र में? और जो ये अस्पताल है, अच्छा बताइए मध्य प्रदेश से लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ पे मैनपुरी के लोग आते हैं, कन्नौज से लोग आते हैं और राजस्थान से भी लोग आ जाते हैं कई बार। तो हमें इस तरह की व्यवस्थाएं देनी है और ये लोग केवल लूट और भ्रष्टाचार में ही व्यस्त हैं। और जो लोग लूट और भ्रष्टाचार में ही व्यस्त रहेंगे, जो मिलाई खाते रहेंगे, जो रबड़ी खाते रहेंगे, वो देश और जनता को क्या देंगे? वो क्या शिक्षा की सुविधा प्राप्त कराएंगे लोगों को? आज बच्चे छात्र किस तरह के दौर से गुजर रहे हैं सभी जानते हैं। आज नीट की परीक्षा दोबारा हुई, लगभग 21 बच्चों ने सुसाइड किया। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री ने एक बात भी नहीं बोली, एक बार भी संवेदना परिवारों के साथ नहीं जताई। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये लोग बहुत ही कठोर दिल के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार और लूट के सहारे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज सभी समाज के लोग, चाहे पिछड़ा, चाहे दलित, चाहे हमारे अग्रणी भाई भी क्यों ना हो, आज सब भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सभी चाहते हैं कि आरक्षण मिले, क्योंकि सभी चाहते हैं कि परिवार में जो युवा है उसको नौकरी मिले, उनके बच्चों को सही शिक्षा मिले और स्वास्थ्य सेवाएं पूरे जोर शोर से उत्तर प्रदेश में चले। तो मैं आप सबसे यही कहने आई हूँ कि इस लड़ाई में आप सब लोग अपने एसआईआर की प्रक्रिया में भी पूरा साथ समर्थन दिया। भैया राम जी को हमारे जो आराध्य है, जो पुरुषोत्तम है, अगर ये लोग आपको धोखा दे तो कोई मान्य नहीं है, कोई अहमियत नहीं है हम सबकी, कोई बनी। क्योंकि जिस श्री राम जी का इन लोगों ने सहारा दिया, उन्हीं भगवान राम को लोगों ने धोखा दिया। जिसका सहारा लेके ये सरकार में आए, उन्हीं को धोखा देने का इन्होंने काम किया है। तो ये संविधान को हम चाहते हैं, आपके आरक्षण करना चाहते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, इसी
देश में 25,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद कराया गया है लगभग, और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है 25,000। ये इसलिए बंद कराया गया है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, शिक्षा हासिल करें और सरकार से जवाब मांगे, इस सरकार से प्रश्न पूछें। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि 2000 की लड़ाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई होने जा रही है, तो उस लड़ाई में आप सब लोग एकजुट रहें। और ये नेताजी की कर्मभूमि रही है, जिस तरह आलोक साके जी ने कहा, और इस कर्मभूमि को सींचने का कार्य भी कराएंगे और ये बात साबित होगी कि हाँ घटना घटी है, बहुत बड़ी घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात ना पहुंचे कि हाँ घटना बड़ी है, इसीलिए बड़े बड़े नेता जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती है तब संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं चंपत राय चंपत करके मारते हैं। बात चंपत राय की नहीं है, बात है कि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग भी दोषी हैं, और चाहे वो जितने भी बड़े लोग हों, जितने भी छोटे लोग हों, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अनुज चौधरी फीता लेके फीता नाप रहे हैं। कौन? अनुज चौधरी है एसपी ग्रामीण फिरोजाबाद। जी। वो ताजियों के फीते से लंबाई नाप रहे हैं, फीता लेकर घूम रहे हैं। जो मोहर्रम के ताजिए निकलते हैं उनकी लंबाई नाप रहे हैं। अब तो लंबाई और नापेंगे जब से ये घटना घटी है जो अयोध्या वाली, और लंबी लंबी ये लोग रस्सी लेके नापेंगे, फीता लेके नापेंगे। अब कार्य क्या है, समाज में फूट डलाओ और देश को अपने मन मर्जी तरीके से चलाओ। प्रियंका गांधी कह रही है कि जो लोग देश के आस्थावान लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, राम भगवान पर आस्था दी, उन्हीं के चंदा चोरी करने वाले लोग देश के लोगों के साथ कैसे भला करेंगे? नहीं, आस्था के जो ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आस्था से खिलवाड़ किया है, देश की सभी जनों की आस्था से, उनकी श्रद्धा जो है उसके साथ ये खिलवाड़ है। और मैं नहीं समझती हूँ, हमारे तो धर्म में लिखा गया है कि आप किसी की भी जमीन या किसी का भी पैसा चुरा लेते हैं तो वो घोर पाप है। और यहाँ तो श्री राम, भगवान श्री राम की बात हो रही है, उनके पैसों में आपने सेंधमारी करी है, उनके पैसे चुराए गए हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा एक कलंक है। मैडम 2027 के चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने संगठन में बड़ा विस्तार किया है, उसमें दलित, ओबीसी और अति पिछड़े को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी है। 10 साल लग गए भाजपा नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को 10 साल लग गए अपने संगठन में विस्तार करने में। सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी तो विस्तार पहले से ही कर चुकी है। अब हमारे एमपीज देख लीजिए, हमारे सांसद देख लीजिए, कितने सारे सांसद हैं जो हमारे पिछड़े हैं, हमारे दलित भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं। तो ये विस्तार की बात 10 साल या 14 साल या 15 साल बाद क्यों आता है? तो क्या लगता है दलितों को ठाकरे कह रहे हैं कि ये लोग पार्टी को तोड़ने, पार्टी की वजह से पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख जिस तरह से पार्टियों में सेंधमारी की जा रही है, तो ये हमें समझना होगा कि जब ये सांसद चुन कर आए थे, तो ये कोई जो लोग जिन्होंने अपने सांसद चुन के भेजा है, उन्होंने पार्टियों को वोट किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। उन्होंने संविधान का साथ लिया, अपने वोट का अधिकारों का प्रयोग करके अपने सांसद पहुंचाए किसी पार्टी को वोट डाल के, और अब ये लोग उसी पार्टी को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान को क्षीण करने का कर रहे हैं, और ये खुला भ्रष्टाचार है जो सबकी आंखों के सामने है। पूजा पाल कह रही है अखिलेश यादव का पीडीए भ्रष्ट हो गया। अखिलेश यादव का पीडीए भ्रष्ट हो गया, पूजा पाल विधायक का कहना है। वो तो कहती रहेंगी, हमारे साथ बहुत घूमी है वो। लगातार जो 2025 में टेट परीक्षा पेपर लीक को चलते इस बार उन्होंने फिर पेपर लीक की आशंका में जो है तो दोस्त कर दी। किसने? महाराष्ट्र में लीक हुआ है मैडम। अब तो ये नया ट्रेंड हो गया है कि पेपर लीक हो रहे हैं तो हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, नहीं करेंगे। कार्य चीज करना ही नहीं है। जब आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगोगे तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आप जो लोगों की जो क्वेश्चन करने की जो एक प्रक्रिया है कि आप पूछ सके सरकार से कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो ये आप कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री यार इस्तीफा नहीं दे रहे, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉकरोच पार्टी क्या कहना चाहेंगे? अरे सब परेशान है, कॉकरोच क्या कॉकरोच हो, क्या कॉकरोच नहीं हो। पूरे छात्र वर्ग, पूरा युवा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। वो नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।